नहमदुहु व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर फालिया में हमें इस अजीम शब में अपने मौला की बारगाह में हाजिर हैं। इस शबे तौबा के उन्वान से महफिल पाक के इनकाद पर हदिया-ए-तबरीक को तासीब पेश करता हूँ। तहरीक मिनहाजुल कुरान फालिया के जमी कायदीन और कारकुनान को और आज की बस्ती में तशरीफ फरमा जमी सादात किराम मशाइख निज़ाम बिलखुसूस जनाब मुहतरम अल्लामा सैयद एजाज हुसैन शाह साहिब बुखारी, नायब अमीर सुन्नी उलमा कौंसिल जनाब मुहतरम अल्लामा कारी अब्दुल शकूर रिज़वी साहिब, सदर सुन्नी उलमा कौंसिल व मशाइख कौंसिल, दुनिया न्यूज़ के हमारे सहाफ़ी दोस्त और अहबाब जनाब मुहतरम मिर्जा कैसर फारूक साहिब, जनाब मुहतरम आबिद नबी साहिब नुमाइंदा समानी, जनाब मुहतरम चौधरी खिज़र हयात साहिब जर्मनी से आप तशरीफ लाए, तहरीक मिनहाजुल कुरान सिटी फालिया और तहरीक मिनहाजुल कुरान रायका और गिरदो नवाज से तशरीफ लाने वाले जमी ज़ुआमा दुआ करते हैं कि रब कायनात प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से आज की शब हमारा अपनी बारगाह में हाजिर होना कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, आइए अपने आप को इखलास और लिल्लाहियत के साथ अपने मालिक हकीकी के रूबरू पेश करें।
चूंकि प्यारे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 15 शाबान की शब गुरूबे आफाक से लेकर तुलूए आफाक तक मालिक कायनात अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पे तशरीफ फरमा होता है और वो रब कायनात अपने बंदों को पुकार के फरमाता है कि है कोई आज मुझसे मेरी बख्शिश का तालिब, है कोई आज मुझसे मेरी रहमत का तालिब, है कोई आज मुझसे मेरी अताओं का तालिब। तो सामईन मोहतरम तसव्वुरात में देखें कि हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा रब आसमान दुनिया पे आके हमें पुकार कर फरमा रहा है कि मेरे बंदो आओ मुझसे आज मेरी बख्शिश तलब करो। तो आए अपने आप को अपने मौला के रूप में पेश करते। रब कायनात कुरान मजीद फुरकान हमीद में जा बजा ईमान वालों को तौबा करने का हुक्म देता है। मालिक कायनात फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मालिक कायनात फरमाता है ईमान वालों अपने मौला की बारगाह में तौबा करो, अपने रब की तरफ लौट आओ, अपने मौला की तरफ पलट आओ और ऐसी तौबा करो जैसी तौबा करने का हक है। फिर मालिक कायनात फरमाता है तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों अगर फलाह चाहते हो, ऐ ईमान वालों अगर कामयाबी चाहते हो, ऐ ईमान वालों अगर कामयाबी चाहते हो, तूबू इलल्लाहि जमीआ, तो तुम सारे के सारे रब की बारगाह में तौबा करो। सामीन मुहतरम गौर करें कि तौबा कैसे, तौबा की तारीफ क्या है। लफ्ज़ तौबा का लुग़वी माना तो है लौट आना, रुजू करना, पलट आना। अगर कोई इंसान गुनाह के रास्ते को छोड़कर, नाफरमानी के रास्ते को छोड़कर रब की तरफ लौट आता है, पलट आता है, लुग़वी एतबार से कहते हैं इसने तौबा कर ली। और हमारा ज़हनी तसव्वुर क्या है कि अगर जिंदगी में कभी कोई हादसा देख लिया, कोई एक्सीडेंट देख लिया, किसी परेशानी में आ गए, तो बस जुबान से ये अल्फाज अदा किए तौबा तौबा तौबा, तो हम समझते हैं कि तौबा हो गई। इससे कोई आगे सोच रखने वाला इंसान होगा तो वो समझेगा कि तस्बीह पकड़ के 100 मरतबा तौबा और इस्तिग़फार पढ़ा तो मेरी तौबा हो गई। इससे आगे कोई सोच रखने वाला इंसान होगा तो वो कहेगा 100 बार नहीं 1000 बार तौबा की तस्बीह करेंगे तो तौबा होगी। लेकिन सामईन मोहतरम याद रख लें, तस्बीह करना बाइस अजर है, बाइस सवाब है, लेकिन ये हकीकत तौबा नहीं है। चूंकि तौबा
जुबान के काल का नाम नहीं है, तौबा तो मन के हाल का नाम है। तौबा सिर्फ तस्बीह के चलने का नाम नहीं है, तौबा किरदार के बदलने का नाम है, तौबा अहवाल के बदलने का नाम है, तौबा अफकार के बदलने का नाम है। अगर कोई इंसान 100 बार तो क्या 1,00,000 बार भी जुबान से तौबा तौबा करता रहा, लेकिन उसका मन न बदला, कैफियत न बदली, किरदार न बदला, तो वो लाखों बार लफ्ज़ तौबा जुबान से अदा करके भी ताइब न बना। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी इंसान पे अल्लाह का खौफ तारी हो गया, अल्लाह की खशियत तारी हो गई, रब के डर से उसने रोकते खड़े हो गए और आंखों से आंसू का एक कतरा तौबा किरदार के बदलने का नाम है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तौबा की तारीफ फरमाई। आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नदामु तौबा। आका फरमाते हैं ऐ बंदे, गुनाह पर एहसास नदामत का नाम तौबा है, गुनाह पर एहसास शर्मिंदगी का नाम तौबा है। अगर गुनाह सरजद हो जाए, गुनाह हो जाने के बाद इंसान का सर नदामत से झुक जाए, शर्मिंदगी से झुक जाए, रब का खौफ तारी हो जाए और अल्लाह के खौफ से इंसान की आंख से आंसू जारी हो जाए, तो समझे तौबा नसीब हो गई। एहसास नदामत, एहसास शर्मिंदगी और फिर शर्मिंदगी से अल्लाह के खौफ से खशियत इलाही में आंसुओं का जारी हो जाना, ये तौबा है। सामीन मोहतरम, आइए अपनी जिंदगी के अय्याम पे गौर करें। क्या हम कभी रब तआला के खौफ से भी रोए? दुनिया का नुकसान हो जाए तो रोते, माल मता का नुकसान हुए तो रोते, लेकिन क्या कभी उस मौला के खौफ से भी रोना आया जो खालिक के हकीकी है, जो मालिक के हकीकी है? फिर सामने मुख्तर में ये जो रब के खौफ से रोना है, ये रोना मेरे अल्लाह को बड़ा पसंद है। और जब कोई इंसान अल्लाह के खौफ से रोता है, रोते हुए जो आंसू के कतरात निकलते हैं, रब कायनात को उन आंसुओं के कतरात से भी मोहब्बत है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार। हुजूर फरमाते हैं दो आंखें ऐसी हैं जिनको जहन्नम की आग नहीं छू सकती। ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह व ऐनुन बातत तहरसु फी सबीलिल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया दो आंखें ऐसी हैं जिनको जहन्नम की आग न छुएगी। एक वो आंख जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू के कतरात बह गए, और दूसरी वो आंख जो सारी रात अल्लाह के रास्ते में बुरी रही। फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह दो कतरों से बड़ी मोहब्बत करता है। एक आंसू का वो कतरा जो अल्लाह के खौफ से आंख से निकल गया, और दूसरा
खून का वो कतरा जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए बह गया। सामीन मोहतरम, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में खशियत इलाही के मौजू को बयान फरमा रहे थे। खौफ इलाही का मौजू था। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे एक सहाबी ज़ारो कतार हो पड़े। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आका ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खौफ इलाही में रोते हुए उस सहाबी को देखकर मेरे आका ने फरमाया, अगर आज इस मजलिस में कयामत तक ईमान वाले गुनहगार भी बैठे होते तो इस एक शख्स के आंसू सारे गुनहगारों के गुनाह बख्शवाने के लिए काफी थे। फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया, अगर किसी शख्स से अल्लाह का खौफ तारी हो जाए और अल्लाह के खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो जाए, अल्लाह के डर से जिस्म पे कपकपी तारी हो जाए, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसमें अल्लाह का खौफ तारी हुआ, अल्लाह के खौफ से कपकपी तारी हो गई, बस उस एक लम्हे के सबब रब कायनात उसके गुनाह यूं झाड़ देता है जिस तरह कज़ा में दरख्तों के पत्ते जलते। ज़हन सवाल करेगा कि कितना रोएं तो अल्लाह राज़ी होता है। क्या पूरा साल बैठ के रोते रहें तब अल्लाह राज़ी होगा? नहीं। सदके जाएं उस मौला की रहमत पर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई गुनहगार अल्लाह के खौफ से रो पड़ता है और उसकी आंख से आंसू का सिर्फ एक कतरा निकलता है, आंसू का सिर्फ एक कतरा निकलता है, आका ने फरमाया उसका वो आंसू का कतरा सिर्फ मक्खी के सर के बराबर हो। इधर वो रब के खौफ से रोने वाला, अल्लाह के डर से रोने वाला, खशियत इलाही में रोने वाला, उसकी आंख से आंसू का एक कतरा निकल कर अभी उसके रुखसार तक नहीं आता, रब कायनात फरिश्तों में ऐलान करता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं अपने बंदे की माफी का ऐलान करता हूं। इसलिए मालिक कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान वलिमन खाफ। अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह के खौफ से डर गया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही, जो रब की बारगाह में खड़ा होने से डर गया, जो रब ताला की बारगाह में हाजिर होने से डर गया, बस जो अल्लाह के खौफ से उसकी बारगाह में हाजिर होने से कपकपा गया, जन्नतान, रब फरमाता है कि उसके लिए दो जन्नतों का इनाम है। और अल्लाह कैसे नवाजता है, सही बुखारी को पढ़े, सही मुस्लिम को पढ़े। आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को बनी इस्राइल के एक शख्स का वाक़या सुनाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को बताया कि बनी इस्राइल का एक शख्स बड़ा गुनाहगार था, स्याहकार था, उसकी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी।
जब मौत का वक्त करीब आया तो उसने अल्लाह का खौफ तारी हो गया। मरने से पहले उसने अपनी औलाद को बुलाया और अपनी औलाद को बुला के कहा कि जब मैं मर जाऊं, मेरी रूह परवाज कर जाए तो मेरे जिस्म को आग लगा देना। और जब मेरा जिस्म जल जाए, राख बन जाए, तो मेरे जिस्म की राख को पानी में बहा देना, कुछ को हवा में उड़ा देना। वो शख्स मर गया। उसकी औलाद ने उसकी वसीयत के मुताबिक जिस्म को आग लगा दी, उसके जिस्म की राख को हवा में उड़ा दिया, पानी में बहा दिया। मेरे आका फरमाते कि रब्बे कायनात ने फिर अमरे कौन से हुक्म दिया, उसके जिस्म की राख जमा हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे को फिर इंसान बना के अपने सामने खड़ा कर दिया। रब्बे कायनात ने पूछा, अरे बंदे, तूने अपनी औलाद को क्यों कहा था कि मेरे जिस्म को आग लगा देना, राख को उड़ा देना? वो शख्स रब ताला की बारगाह में अर्ज करने लगा, मौला, इसी लम्हे का डर था, इसी लम्हे का डर था कि मेरी सारी जिंदगी गुनाह करते गुजरी, सारी जिंदगी नाफरमानी में गुजरी, सारी जिंदगी मौला तुझसे दूरी में गुजरी। जब मौत सामने देखी तो फिर तेरी बारगाह की हाजिरी याद आई, तेरे सामने सवालों जवाब याद आ गए। तो मौला तुझसे डर गया कि मैं किस मुंह से तेरी बारगाह में हाजिर होऊंगा। आए हम सब अपनी गुजरी जिंदगी को सामने रखें। हमारी सारी जिंदगी नाफरमानी में गुजर रही है, हमारी जिंदगी गफलत में गुजर रही है, हमारी जिंदगी दुनिया के हिस्स व हवस में गुजर रही है। रब की मोहब्बत भी भूल गए, रब की चाहत भी भूल गए, रब का इश्क भी भूल गए। जब वो बंदा रब की बारगाह में अर्ज करने लगा, मौला, इसी लम्हे का डर था, तेरा खौफ तारी हो गया, तुझसे डर गया था कि कैसे तेरे सवालों का जवाब दूंगा। आका ने फरमाया, वो बंदा रब की बारगाह में रोने लगा, गिरियाजारी करने लगा। रब्बे कायनात ने उस बंदे के सारे गुनाहों की माफी का ऐलान किया। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के खौफ से डर गया, अल्लाह उसके लिए 2 जन्नतों का ऐलान करता है। हम अल्लाह से क्यों नहीं डरते? दुनिया के साहिबाने ताकत और सरवत से डरते हैं, रब से क्यों नहीं डरते? फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया करीमा तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। वो जहन्नुम वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आज हम जब आग जलाते हैं
तो हमें ईंधन चाहिए, लकड़ियां, कोयला, कोयला। रब फरमाता है जहन्नुम ऐसा खतरनाक है कि जहन्नुम का ईंधन इंसान और पत्थर है। जब आका अलैहिस्सलाम ने यह आया करीमा अपने दीवानों के सामने तिलावत की तो हुजूर के सामने बैठा एक जवान सहाबी तड़प उठे। गश खा के गिरे, बेहोश हो गए। आका ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। मेरे महबूब ने उस जवान के सीने पे हाथ रखा। वो जवान रब के खौफ से तड़प रहा था। वो जवान खशियत इलाही में तड़प रहा था। मेरे महबूब ने उस जवान का हाल देखा, फरमाया ए जवान पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस कलिमा पढ़ना था। वो जवान रब की बारगाह में हाजिर हो गए, उसकी मौत बाकी हो गई। कभी अकेले बैठकर तसव्वुर में लाएं और सोचें तो सही कि आज के हमारे अहवाल, अमाल, हमारा किरदार क्या जन्नत की तरफ हमें लेके जा रहा है या जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है? वो जहन्नुम जिसका ईंधन हम इंसान हैं। महबूब अलैहिस्सलाम दीवानों के वाक़ियात को पढ़ते जाए। हज़रत सहल बिन सअद साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने एक मजलिस में यौम आखिरत का तज़किरा किया। दोज़ख की मनाज़िल को बयान किया तो एक अंसारी नौजवान पे दोज़ख का खौफ तारी हो गया। वो जवान ज़ारों कतार रो पड़ा। आका अलैहिस्सलाम की मजलिस खत्म हुई। वो जवान घर गया। उसने अपने आप को कमरे में महसूस कर लिया, बंद करके रोना शुरू कर दिया। अंदर से बस सिस्कियों की आवाज आती, उस जवान के रोने की आवाज आती। घर वाले बार बार पुकारते रहे कि दरवाजा खोलो, उस जवान ने दरवाजा नहीं खोला। यहां तक कि हुजूर की बारगाह में खबर पहुंचाई गई कि हुजूर वो जवान कमरे में बंद है। अंदर से बस सिस्कियों की आवाज आती है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जवान के घर है। आका अलैहिस्सलाम की आवाज सुन के उस जवान ने दरवाजा खोला। मेरे आका उस जवान के कमरे में दाखिल हुए। वो जवान दौड़ के हुजूर से लिपट गया। उसने आका अलैहिस्सलाम के साथ लिपट कर एक आह भरी और हुजूर के साथ लिपटे हुए वो जवान फौत हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने दोस्त की
तजहीज़ो तकफीन की तैयारी करो। ये रब ताला के खौफ से डरने वाला ऐसा बंदा है कि अल्लाह के खौफ ने, जहन्नुम की आग के खौफ ने इसके जिगर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सामीन मोहतरम में नहवार को पढ़ते जाएं, सुनते जाएं और गौर करें, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान थे। आज हम इस मादियत में इतना खो गए कि मौला का खौफ जाता रहा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रासुल हिकमा मखाफतुल्लाह, अरे हिकमत के मुतलाशियों, हुजूर फरमाते हैं कि हिकमत की असल अल्लाह का खौफ है। जिसमें अल्लाह का खौफ जारी रहता है वो साहिब हिकमत है। सामीन मुहतरम, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दो चीजों को कभी न भूलो, एक जन्नत को और एक जहन्नुम को। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हुए आप दीदा हुए, हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए, यहां तक के आका अलैहिस्सलाम की दोनों आंखों से इतने आंसू चले कि हुजूर अलैहिस्सलाम की रेश मुबारक तर हो गई। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मुझ मोहम्मद मुस्तफा की जान है। आका ने फरमाया कि यौमे क़यामत के उलूम में से और आखिरत के उलूम में से जो कुछ मैं जानता हूं, अगर तुम वो कुछ जान लो तो तुम यकीनन वीरान जमीन पे चल पड़ो। रियाज कोठियां बनाने वालों, घर बनाने वालों, आबादी में रहने वालों, हुजूर फरमाते हैं कि यौम आखिरत के जो अहवाल मैं जानता हूं, अगर तुम जान लो तो आबादियों से निकल कर वीरानों की तरफ चल पड़ो। और अगर यौम क़यामत के वो अहवाल तुम जान लो तो तुम अपने सिरों पर खुद खाक डाला करो। ऐसा यौम क़यामत होगा। फिर हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते, सोने आका, प्यारे महबूब कायनात, मैं खुद को जहन्नुम की आग से कैसे बचाऊं? ये हम सबका सवाल है कि सोने आका, मैं खुद को जहन्नुम की आग से कैसे बचाऊं? आका अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया, अपनी आंखों के आंसुओं के जरिए। अगर जहन्नुम की आग से बचना चाहते हो तो अपनी आंखों से आंसू बहाया करो। इसलिए
अल्लाह का वादा है, जो इंसान रब के खौफ में रोएगा और जिसकी आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू जारी होंगे, रब कायनात उस इंसान को जहन्नम में ले डालेगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गिरिया बुका, रब के खौफ से रोना ये रब की रहमत की कुंजी है। दर्जनों अहादीस मुबारक है इस मौजू पर। फिर सामीन मोहतरम, अगर अंबियाए किराम के अहवाल देखें, हर नबी अल्लाह के खौफ से रोता रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के खौफ से इतना रोए कि आपका नाम ही नूह पड़ गया। खौफ इलाही में रोने वाले हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, बचपन की उम्र है, लेकिन रब ताला का खौफ इतना कारी है कि जब भी खशियत इलाही की बात छिड़ ली, यौम क़यामत की बात छिड़ ली, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की सिसकियों की आवाज आती है। अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलाम सहाबा बयान करते कि रब के खौफ का जब तज़किरा छिड़ता, हुजूर ताजदार कायनात के सीना मुबारक से यूं रोने की सिसकियों की आवाज आती जैसे उबलती हुई हंडिया की आवाज आती है। हमारे हुजूर इतना रोते। इमाम अंबिया के खौफ से इतना रोते। अगर प्यारे महबूब कायनात के रोने का हाल ऐसा था तो हम कहां जाएंगे? फिर हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनकी मोहब्बत का हम दम भरते हैं, सारा दिन दर्स कुरान चलता, दर्स हदीस चलता, दर्स फिक्र चलता। एक दिन आपके शागिर्दों में से किसी शागिर्द ने सोचा कि मैं इमाम आज़म अबू हनीफा की रात देखना चाहता हूं। दिन तो देखा है कि सारा दिन झुरमट होता है। आप दर्स कुरान लेते हैं, दर्स हदीस लेते हैं। एक शागिर्द ने सोचा कि मैं उस्ताद मोहतरम की रात देखना चाहता हूं। जब नमाज इशा के बाद सारे शागिर्द उठ के चले गए, वो शागिर्द मस्जिद के कोने में छुप गया। इमाम आज़म अबू हनीफा उठ के घर गए। घर जाके आलिमाना लिबास उतारा, गुलामाना लिबास पहना, टाट की बोरी पहनी, लौट आए अल्लाह के घर में मस्जिद में, नवाफिल अदा करते रहे। कभी क़ियाम है, कभी रुकू है, कभी सुजूद है, और सारी रात रब की बारगाह में रोते रहे, गिरिया उतारी करते रहे। और इमाम आज़म अबू हनीफा अपनी दाढ़ी को पकड़ पकड़ के रो रो के कहते रहे, अगर कल यौम क़यामत आज़म अबू हनीफा बख्शा गया तो बड़ी अजीब बात होगी।
अगर कलियों में क़यामत अबू हनीफा बख्शा गया तो बड़ी अजीब बात होगी। सारी रात रो रो के रब की बारगाह में यूं गिरिया करते रहे। सामीन मुहतरम, आए तसव्वुरात की दुनिया में अल्लाह के घर का तवाफ करें, आंखें बंद करके आए अल्लाह के घर का तवाफ करते। रात का पिछला पहर है, अल्लाह का घर का नकाबा है, हर तरफ सदा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। अल्लाह के घर का तवाफ करने वाले तलबिया की सदा लगा रहे, लेकिन एक जवान ऐसा है जिसके चेहरे पे नकाब है, गिलाफ काबा से लिपटा है और रो रो के कहता है, अरे मौला आज दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार तेरी बारगाह में आते हैं। आए हम अपने गुनाह अपनी आंखों के सामने रखें। वो जवान रो रो के कहता है, मौला मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूं, इतना बड़ा स्याहकार हूं कि इतने पानी के कतरात नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। इतने रेत के ज़र्रात नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। इतने दरख्तों के पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। मौला आज माफ कर दे। सारी रात से वो जवान अपने मौला की बारगाह में गिरिया कर रहा है, आवाज़ कर रहा है। जब रात का पिछला पहर आया, तवाफ काबा करने वालों में एक बुजुर्ग ने तवाफ करने वालों को रोका और सबसे कहा, अरे तवाफ काबा करने वालों, आओ सब मिलकर इस जवान की बख्शिश की दुआ करते हैं। आओ सब मिलकर इस जवान के गुनाहों की माफी की दुआ करते हैं। सबने हाथ उठाए, रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला लगता है ये जवान कोई बड़े गुनाह करके आया है, हम सब तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला इसे माफ कर दे। इस जवान को माफ कर दे। जब वो सारे तवाफ काबा करने वाले उस जवान की बख्शिश की दुआ कर चुके, वो बुजुर्ग आगे बढ़े, उस जवान के कंधे पे हाथ रख के कहा, अरे जवान चेहरा तो दिखा, तू है कौन जो सारी रात से रब की बारगाह में गिरिया जारी कर रहा है। जब उस जवान ने रुख मोड़ा, उस बुजुर्ग ने देखा, देख के कश खा के गिर पड़ा। अरे वो कोई गुनाहगार न था, स्याहकार न था, वो नवासाए मुस्तफा इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे जो सारी रात से रब की बारगाह में मुनाजात कर रहे थे, मुनाजात कर रहे थे। अरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करने वालों, तसव्वुर में लाकर सोचे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन
सारी रात रब की बारगाह में गिरिया करते हैं। हम रब के खौफ से क्यों नहीं रोते? हम अल्लाह के डर से क्यों नहीं रोते? आए आज की रात अपने मौला को मनाने के लिए, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए, रब के कायनात की मारिफत को पाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, उस मौला की मोहब्बत में, उस मौला के खौफ से एक आंसू तो बहा के जाए। सामीन मोहतरम, यही तौबा है कि अगर रब की मोहब्बत या रब के खौफ से आंसू के कतरात नसीब होते जाएं तो तौबा के दर्जात आगे तय होते जाते हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मद्दसिल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि तौबा हर रूहानी मंजिल के हुसूल की कुंजी है। अगर रब कायनात की बारगाह की तरफ सफर करना है तो सबसे पहला कदम तौबा का कदम है। फिर तौबा के 3 दर्जात हैं। तौबा का पहला दर्जा अवामुन्नास की तौबा, तौबा का दूसरा दर्जा खास की तौबा, और तौबा का तीसरा दर्जा अखुस्सुल खास की तौबा। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि इन तौबा के दर्जात के असबाब क्या हैं? आप फरमाते पहले दर्जे की तौबा जहन्नुम की आग से डर के तौबा करना है। पहले दर्जे की तौबा जहन्नुम की आग से डर के तौबा करना है। दूसरे दर्जे की तौबा जन्नत के लालच और जन्नत की तलब में तौबा करना है। तीसरे दर्जे की तौबा उरफा की तौबा है, उशाक की तौबा है। अल्लाह के आशिक और अल्लाह के आरिफ ना तो जहन्नुम की आग से डर के तौबा करते हैं, ना जन्नत के लालच में तौबा करते हैं। उशाक सिर्फ रब ताला के दीदार के तौबा करते हैं। उशाक सिर्फ मौला की मुलाकात के लिए तौबा करते हैं। उशाक सिर्फ मौला का जलवा करने के लिए तौबा करते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल यौमे क़यामत के बाद क्या अहवाल क्या है कि जब जन्नत और दोज़ख के फैसले हो जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, तो बाज़ लोग ऐसे होंगे जो होंगे जन्नत में, लेकिन जन्नत में जाके भी रोते होंगे। जन्नत में जाके भी रोते होंगे। मालिक कायनात फरिश्तों को फरमाएगा, फरिश्तों हो मेरे इन बंदों के पास जाके पूछो कि ये जन्नत में आके रोते क्यों हैं? जन्नत तो सुकून की जगह है, करार की जगह है। क्या इन्हें जिन हूरो गिनमा के वादे हुए थे वो नहीं मिले? क्या जिन महल्लात और नहरों के वादे थे वो नहीं मिले? फरिश्ते आके रोने वालों से पूछेंगे, अरे जन्नत में आके रोने वालों, रब पूछता है कि जन्नत में आके क्यों रोते हो? वो अर्ज करेंगे कि फरिश्तों हमारा पैगाम हमारे मौला तक पहुंचा दो कि ऐ मालिक कायनात, तेरे
अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की लिकाह के लिए और अल्लाह की दीद के लिए इबादत करेंगे, गिरिया उतारी करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, उन्हें कल यौमे क़ियामत अल्लाह की मुलाकात नसीब हो जाएगी। मौला हम सर्दियों की रातों में उठ कर ठंडे पानी से वुजू इस जन्नत के लिए तो नहीं करते रहे। मौला हम सर्दी और गर्मी के रोजे इन हुरों के लिए तो नहीं रखते रहे। मौला हमने सारी रात मुसल्ले पे जो गुजारी वो इन लहरों के लिए तो नहीं गुजारी। तेरे हबीब ने खबर दी थी कि वो एक मरकज़े हुस्न है, उसकी मुलाकात नसीब होगी। मौला हम तो तुझे तकना चाहते हैं, मौला हम तेरी दीद चाहते हैं, मौला हम तेरा जलवा चाहते हैं। फरिश्ते रब की बारगाह में जाकर अर्ज़ करेंगे, मौला वो जन्नत के तालिब नहीं, वो तो तेरे तालिब है। मौला ये तो तेरे आशिक है, मौला ये तो तेरे दीवाने हैं। रब्बे कायनात फरमाएगा, फरिश्तों अच्छा ये मेरी दीद चाहते हैं, फिर दीद का इंतजाम किया जाए, फिर मुलाकात का इंतजाम किया जाए, फिर इनको जलवा कराने का इंतजाम किया जाए। इंतजाम हो जाएंगे, ऐलान होगा, ए अल्लाह के आशिकों इंतजाम का वक्त खत्म होने को है, रब्बे कायनात की मुलाकात नसीब होने वाली है। एक मुकाम पे इकट्ठा किया जाएगा, नीचे अल्लाह के आशिक होंगे, ऊपर रब्बे कायनात होगा। अचानक मखमली पर्दे उठते चले जाएंगे, वो नकाब उठते चले जाएंगे, वो पर्दे उठते चले जाएंगे। अचानक जब वो आखिरी मखमली पर्दा आंखों के सामने से हटेगा, इन आशिकों के सामने रब ताला का जलवा होगा, इन दीवानों के सामने मौला का हुस्न होगा, इन आशिकों के सामने मौला का मुक्ता होगा। ये दीवाने अपने रब को देखेंगे, रब अपने आशिकों को देखेगा। रब अपने आशिकों को देखेगा। अरे तहरीके मिलाद कुरान वालों, हुजूर शाह इस्लाम की रफ़ाकत वालों, हुजूर शाह इस्लाम की सोहबत में इत्तिकाफ करने वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम हमारे शेख ने, हमारे कायद ने, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने हमें सारी जिंदगी मौला के हुस्न का सौदा सिखाया। हजारों किताबात सुने हुजूर शाह इस्लाम के, हमेशा हुजूर शाह इस्लाम ने रब्बे कायनात के हुस्न की खबर दी है, अल्लाह की मुलाकात की खबर दी है और अपने रोफाका को तैयार किया है। ए मिलाद कुरान के रोफाका, जन्नत और दोज़ख के सौदों को छोड़ो, ये तो निचला सौदा है, हमेशा रब की मुलाकात का सोचा करो। आज की इस शब हम भी अपनी बसात के मुताबिक मुंह छोटा है बात बड़ी है, हम छोटे हैं आरज़ू बड़ी है, दिल छोटे हैं तमन्ना बड़ी है, लेकिन फिर भी आए आज रो रो के उस मौला की दीद की तमन्ना को कर जाए। तौबा उस दर्जे की करे कि कल यौमे क़ियामत रब्बे कायनात की मुलाकात नसीब हो जाए, मौला की मुलाकात नसीब हो जाए। कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई
को गलती है तो मुझे नाचीज की तरफ से रब्बे कायनात माफ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज्जत से मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मदद जवाली की सोहबत का फैजान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।